सुबह की तरह मेरी राइट हैंड पे ऑनलाइन रहेंगे और लेफ्ट हैंड पे ऑफलाइन रहेंगे। ये टीचर्स की काबिलियत, उन पे भरोसा करने वाले प्रिंसिपल हजरात और इंतजामिया कोकन के सभी स्कूल के काबिल तारीफ है और ऐसे ही टीचर्स अपने स्टूडेंट को तैयार करते हैं। मैं वक्त न गंवाते हुए मैं ऑनलाइन का पहले स्टूडेंट पार्टिसिपेंट को मैं आवाज दूंगा। आदत पड़ी स्टूडेंट से बात करने की, लेकिन असातिज़ा है। शेख नाजिमा मोहम्मद यूसुफ ऑनलाइन में फर्स्ट कुर्सी पर। उस तरफ सारे उसूल जो बच्चों के लिए थे आपके लिए भी वापस दोहराए जाएंगे। शेख नीलोफर साहिबा, नीलोफर वसीम अहमद पहली कुर्सी पे। पहली आप मोहतरमा, इनकी बात को काटने का आपको हक हासिल रहेगा मुखालिफत में। आप शेख साजिदा अब्दुल रहमान 2 नंबर कुर्सी उधर से, उनकी जोड़ी पे है बेग हिना मुश्ताक। यहां से दूसरी कुर्सी बेग हिना मुश्ताक। उसके बाद तीसरी कुर्सी पे है नुजरत फिरफिरे ऑनलाइन के फेवर में। और यहाँ पे किसी कुर्सी पर रहेगी चौधरी साहबा, चौधरी सना लतीफ। हमारे करियर काउंसलर फैयाज मोमिन साहब ऑनलाइन के फेवर में इधर आइए। फैयाज मोमिन साहब, चौथी कुर्सी पे जी। हाँ, पहले जेंट्स से देखिए। और इधर अंसारी रूबी अमीरुल्लाह। और 5वीं कुर्सी पे यास्मीन हमजा, मोहतरमा यास्मीन हमजा सालियों के साथ। उस तरफ है मोमिन फहीम साहब। आप ऑनलाइन हाँ, ये ऑनलाइन के फेवर वाले हैं, ये ऑफलाइन के फेवर वाले हैं। इनकी जोड़ियां समझ, इधर की 1 नंबर कुर्सी, इधर एक, इधर की 2, उधर। मैं बता रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ जी। और किसी स्कूल के टीचर में हम चाहते हैं एक कोई तो बंदा आ जाए। आइए, क्या नाम सर आपका? एक मिनट। जफर साहब ऑनलाइन के फेवर में नहीं, यहाँ पे जोरदार तालियां, धमाकेदार एंट्री होगी प्रिंसिपल साजिद साहब की। रेडी, मुकाबले के तैयार। ये जजेस हजरात आपके लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी वक्त में गवाते हुए मैं सुबह के जो एंकर थे डिबेट के, भैया जब एंकर कहे तो ये सोचना नहीं अब टीचर है, आपको रोकने के तो रुक जाना, और कभी उधर से इधर मारा मारने के लिए नहीं आना, और ना इधर वाली इधर को मारने के लिए आएगी। आपको जबानी हिसाब के साथ पढ़ना, फिजिकली अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए 2 माइक है, एक यहाँ पर एक माइक है। आप आगे आकर जितने हाथ में हिलाना है छोड़ सकते हैं, वैसे आपके लिए भी अगर ये भी है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा आगे आके बोले तो जितना ठीक है। स्टार्ट करें। कमल भाई जोरदार तालियों के साथ वेलकम। माइक आपकी आवाज है और डिबेट वाले, और आज से टीवी का डिबेट भूल जाओ, हम लोग का डिबेट देखें। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। तो इसको थोड़ा सा बदल के बोलते हैं, बच्चे तो बच्चे, ये असातिज़ा कराम। जब बच्चे इतने अच्छे थे तो मुझे पता नहीं है ये आपके असातिज़ा कैसे होंगे। ये समथिंग अलग होने वाला है, बहुत ही अलग, यूनिक। हमारी कोकण टैलेंट फोरम की तारीख में ये पहला कुछ होने जा रहा है। और एक पॉजिटिव बात बहुत अच्छी है कि असातिज़ा कराम ने, टीचर्स ने कहा आज का सुबह के डिबेट देखकर कि हम भी डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो हमने बहुत कुछ सरप्राइज रखा उनके लिए। इंशाल्लाह हम उसके ताल्लुक से बात करेंगे।
तो डिबेट हमने ये सिर्फ 5 मिनट के लिए ओपन राउंड रखा है। हम 1 बाय 1 नहीं पूछेंगे आपसे, 5 मिनट आपके लिए ओपन सेशन है। हाँ, रैपिड राउंड है आपके लिए, तो आपको जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। 1-1 मिनट का टाइम दिया जाए, हम लोग 1-1 मिनट का टाइम देते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 यहाँ से शुरू, 1 मिनट आपका वक्त होता है शुरू अब। अस्सलाम वालेकुम सामाईन इकराम, जदीद तकाजा यही है कि एक बेहतरीन टीचर डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को अपना ले। उसी में एक बेहतरीन टीचर की अक्लमंदी है। और जब डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने हर जगह अपना लोहा मनवा लिया है, तो हम टीचर क्यों पीछे रहे। बहुत अच्छे। और मैं शेर के साथ अपनी सामने वाली टीम को उकसाती हूँ कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। क्या बात है, क्या बात है। आइए मैडम, आइए, आप भी आइए, आइए। मेरी साथी मिस जूनियर नाजमा मिस ने बहुत अच्छे से ऑनलाइन के बारे में तहमीद बांधी है। मैं उनकी बात को इसी बात से शुरुआत करती हूँ, डरा हुआ बच्चा तेरे पास आया है, एक नजर शफकत की उस पे डाल के देख, वो किस तरह से चलेगा फिर देखेगा तो, वो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा भी साथ तेरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ऑनलाइन में चाहे जितनी उड़ान भर ले, लेकिन जब बच्चे के सर पे एक शफकत बना हाथ आता है, तब वो पढ़ता नहीं वो बढ़ता है, वो गुजरता आगे बढ़ता जाता है। बहुत बढ़ता नहीं बढ़ता है। आप आइए। As we know that during this pandemic year, so we have also faced online education. Right now we are going through it. So I feel like online education is more important than offline education because it is more convenient and comfortable also. And in this online education, you don't require any cost. At any moment of time, you can take your lectures. You will be convenient, and your students are also like at any convenient time they can take their lectures. They can also like clear their doubts because of this online lectures. And no doubt there are barriers, but this apart from this, our teachers are like working hard to take this online lecture during this pandemic year. I can say that only. Yeah, good, madam, very good. Yes. Assalamu alaikum. My counterpart Sajida madam has quite well spoke about online education, but offline is what when student comes to school they make a mood like how we do wuzu for namaz. When we do wuzu ablution, it means we are our mind is getting prepared for namaz. The same way when we get ready for school, when we are walking through the road towards the school, we are making our mind that we are coming here to learn, and that is very much important. And education is not just learning your books, learning your notes. Education is about overall development of the students' moral values. Building moral values is very much important. It is not just to learn your syllabus. Education is which you take away after your studies has completed. That is education. It's your moral value, how you behave with people. It is not like that I will be having a qualification, I'm having a degree, MSc, B.Ed, and I don't have a manner to talk. Then it is useless. Thank you so much. Thank you. Yes, from this side, Khalida madam. अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि तमाम लोग जानते हैं कि तालीम हर इमारत की बुनियाद है। जब हम ऑनलाइन तालीम को सामने ला रहे हैं तो ये बात ज़रूरी है कि जहाँ पर हम अपने मुल्क को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, वहाँ पर हमने सब्जी तरकारी दवाओं से लेकर जब हमने ऑनलाइन चीज़ें खरीदना, यहाँ तक कि हमारा तमाम कारोबार भी
पेटीएम और जीपे के ताल्लुक से चल रहा है, तो फिर हम अपनी तालीम को पीछे क्यों कर रखें? जब हमें तरक्की पजीर ममालिक से निकल कर तरक्की याफ्ता मुल्क में तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल होना है, तो ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हम रिवायती तालीम से निकल कर ऑनलाइन को अपनाएं। जहाँ पर हमने गुरु और शिष्य का रिवायात को सीखा है, वहाँ पर यह ज़रूरी है कि हम आज के ज़माने के साथ कदम ब कदम मिलाकर अपनी मंजिल को ऑनलाइन तालीम के ज़रिए अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचे। बहुत अच्छे। यस मैडम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैडम ने बताया, हमारा पूरा मुल्क डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और डिजिटलाइज हो चुका है। ऑनलाइन हर चीज़ हम मंगाते हैं, लेकिन याद रखिए घर तक पहुंचने के लिए एक ऑफलाइन शख्स की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, सामने बैठा हुआ शख्स अकेले बैठा है, दिखाई सब दे रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे बच्चे, मैं खुद जानती हूँ, एड़ा बनाते हैं और वो ये नहीं जानते कि कितने सालों से टीचर उनको एड़ा बना रहे हैं। और जहाँ तक बात होती है अकेलेपन की, ऑनलाइन की बात, तो मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं रखती। मैं ये चाहती हूँ सबका साथ सबका विकास, और इसमें कोई नाराजगी का इजहार नहीं। जैसा कि आप लोग हम सब एक ही हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी ऑनलाइन को और ऑफलाइन को कि हमारी चाहते सच है, मगर हालात का दरिया तुम्हें इस पार रखता है, हमें इस पार रखता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑनलाइन के फेवर में हूँ और एक बात सही है, जो एड़ा होता है बच्चे उसको एड़ा बनाते हैं। अपनी बात, जो मेरे बच्चे जो एड़े होते हैं बच्चे उनको एड़ा बनाते हैं। मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करता हूँ कि जो बच्चे हमारे लिए बहुत कीमती है कि नहीं कीमती सबके लिए। तो ये बच्चे जो हमारे चांद सूरज जैसे, तो मेरा शेर इस तरह से कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, और जो मेरे बच्चे बहुत कीमती हैं, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कोरोना से कह दे, ओमिक्रॉन से कह दे अपनी औकात में रहे। तालीम हमारी हर हाल में जारी, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी, उसके बावजूद जो बच्चे निकले हैं इम्तिहान में सब ऑनलाइन यहाँ पे, और नई टेक्निक को जरूर अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। मैं शेर के साथ आगाज़ करती हूँ कि तालीम से ही इंसान है, तालीम जो न सीखे वह हैवान है। मैं एक यहाँ पे जुमला कहूँगी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान समाज से कटकर नहीं रह सकता, ये बात सबको पता है। ऑनलाइन तदरीस यही करती है, बच्चों को जो है उसके असातिज़ा से, उसके एजुकेशन के माहौल से, स्कूल से, तख्ते सिया से, बेंच से, किताब से, हर चीज़ से काटती है। मैं यहाँ बैठे जो टीचर्स हैं, जो ऑनलाइन के फेवर में हूँ, उनसे एक ही सवाल करना चाहूँगी कि आप मुझे बिल्कुल एकदम यकीन के साथ ये बताइए कि आपने जितने ऑनलाइन लेक्चर्स दिए, क्या वो तमाम सक्सेस थे आपके? बच्चों को 100% समझ में आया कि आपको कभी नेटवर्क इशू नहीं आया, आप तक कभी नहीं आया? और सर आपने जो शेर कहा, सर आपने जो शेर कहा आंधी, तो मैं बताऊँ कि जब आंधी चलती है तो यही टावर्स बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन असातिज़ा मुसल्लम खड़े रहता है। आंधी में आपका नेटवर्क नहीं कर सकता। हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाकर देख लिया, हमारे जो 90% वाले बच्चे थे उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। पता चला मालूम करने पर कि दिन रात मोबाइल लेकर बैठा है और कोई काम नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन क्लास में जो है बच्चों के परसेंटेज पर बुरा असर डाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो मैं अपना आगाज़ जो है वो एक शेर से करना चाहता था, लेकिन मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि आप असातिज़ा जो ऑनलाइन के फेवर में यहाँ बात कर रहे हैं, वो बताइए कि क्या जब आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो क्या आपके सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस बात के लिए श्योर हैं कि जब आप क्लासरूम के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप इस बात में श्योर हैं कि वो सब समझ जाते हैं?
असल चीज़ जो होती है दरअसल वो उस्ताद का वो तरीक़ेकार है तदरीस का, उसके ज़रिए अपनाया गया वो मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने तलबा को तदरीस करते हैं, हम इक्तिसाबी इल्म उन तक के पहुँचाते हैं। हमारा तरीक़ेकार, हमारा सारा प्रेजेंटेशन वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम अगर ऑनलाइन एजुकेशन में हम अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद हम इतने मौसर नहीं हैं। बहरहाल ऑफलाइन की अपनी अफादियत है, लेकिन ऑनलाइन की अफादियत से इसलिए इनकार नहीं है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने आज से बरसों पहले एक शेर कहा था, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। ज़माना तब्दील हो रहा है, दुनिया बदल रही है। अगर आप दुनिया की इस तब्दीली के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप दूसरी कौमों से पीछे रह जाएंगे। ये वक्त का तकाजा है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आपको बदलते वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। आपके अगर क्लासरूम में, आपके स्कूल में अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकते, फिजिकल टीचिंग नहीं हो सकती, तो ये आपके लिए लाजमी है कि आप कम से कम ऑनलाइन टीचिंग लाजमी तौर पर दीजिए और ऑनलाइन के उन सारी तदरीसी तरीकों को इख्तियार करें, वो करें, उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें। अपनी बात का आखिर में इस शेर पर ख़त्म करता हूँ, ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती है। हेलो, हाँ ऑनलाइन हुआ ना जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये ऑनलाइन हुआ है तो ऑफलाइन की बारी है जी। बहरहाल आंधी तूफान की बात चली तो मैं चाहता हूं कि मैं शेर से अपनी बात करूं कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। और तुझे घमंड है जहां, और तुझे घमंड है जहां, ऐसर तेरे तूफान, हमें भी जिद है उसी दरिया को पार करना। बहरहाल किसी हकीकत को मान लेना अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन पानी को पानी ही कहा जाता है, जदीदत हो या मुस्तकबिल हो। तेजाब को तेजाब ही कहा जाएगा, चाहे अभी हो चाहे मुस्तकबिल हो। तो ऑनलाइन तालीम को ऑफलाइन से अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि जो ऑफलाइन का तर्ज जिंदगी है वो बच्चे के अखलाक को संवारता है। आज आप देखें पूरे हिंदुस्तान की, जैसे भी मोहतरमा ने बात की नेशन की, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के देख लो, जितने भी टेररिस्ट हैं जो हाई क्वालिफाइड है वो लोग, आप देख लो, हमारे फौजी बैठे भी बताएंगे, जितने भी टेररिस्ट हैं वो बहुत हाई क्वालिफाइड है, लेकिन क्यों? तालीम उनके पास भी है। मैं समझता हूँ शायद ऑनलाइन जैसी ही तालीम है, अगर उनके पास अखलाक होता तो वो टेररिस्ट नहीं होते, अपने लोगों को कभी नहीं मारते। और फिर ऐसी तालीम ही क्या जिससे अखलाक गिर जाए, ऐसी मैं शेर कहूंगा कि ऐसी तालीम ही मिट्टी में मिला दी जाए, ऐसी तालीम ही मिट्टी में मिला दी जाए जिससे अखलाक की दौलत कमा दी जाए और झूठ का शजर न जल जाए। मेरा जिम्मा आप हर सिर्फ ऑफलाइन की हकीकत की लगा दी जाए। बहुत अच्छे, ये पहला डिबेट। हाँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मजलिस, यहाँ बड़ी नाइंसाफ़ी की बात हुई है, ख़ासतौर से मेरे मुखालिफ ग्रुप की जानिब से। इंसान की अखलाकी कमज़ोरियों को ऑनलाइन तालीम से जोड़ा गया है, माशरती कमज़ोरियों को ऑनलाइन तालीम से जोड़ा गया है। एक इंसान जो अपने आप में अपनी खूबियों के साथ मुकम्मल नहीं है, वो ऑफलाइन तालीम दे या ऑनलाइन तालीम दे, वो बेईमान ही रहेगा। बात हमें उन ज़राए पे करनी चाहिए, हमारा पॉइंट जो है, हमारा मौजू जो है, उस पर सिर्फ गुफ्तगू करनी चाहिए। मुझे ज़रा बताएं आप लोग कि एक बच्चे को इंसानी दिल की धड़कनों के बारे में बताना है, कैसे बताएंगे? खून के दौरानियों को बताना है, कैसे बताएंगे? हड्डियों को टूटने के बाद जोड़ने के तरीके सिखाना है, कैसे सिखाएंगे? कसम बाखुदा, क्लासरूम में चाक और डस्टर की उड़ती हुई धूल की कसम, ऑनलाइन तालीम बहुत जरूरी है। और यकीन जानिए, हमारा ये इंसानी तहजीब का नफ्सियाती पहलू इतना मनफी है कि हमारे यहाँ जब माइक आया तो हमने उसे हराम समझा, हमारे यहाँ जब छापे खाने की मशीन आई तो हमने उसे हराम समझा।
जमाना उन्हीं लोगों के साथ चलता है जो जमाने के साथ चलते हैं। जो लोग जदीद तकाज़ों के साथ चलना पसंद नहीं करते, जमाना उनको रौंदते हुए गुजर जाता है। बहुत ही बर्जस्ता डिबेट था, कोई अरेंज डिबेट नहीं था। हाँ, जब से दुनिया बनी है, हड्डियां टूट रही है, तो जुड़ने का काम किसने बताया? तालीम ही नहीं बताया। और जब वो जुड़ेगी हड्डी तो कैसे बताया जाएगा? ऑफलाइन के जरिए ही बताया जाएगा ना, कि ऑनलाइन में हड्डियों को जोड़ने का काम बताया जाएगा। और तालीम है ना, तालीम है। उस्ताद जो है वो कौम का मेमार होता है। मेमार का काम क्या होता है? बनाना, है ना। तो हम अपने बच्चों को कैसे बनाएंगे? ऑनलाइन में घुसकर बनाएंगे? ऑफलाइन के ही जरिए ना, बच्चों को मोटिवेट करके, बच्चों को सिखा के, बतला के, जो फिजिकल एजुकेशन है वही बेहतरीन है। बहुत अच्छे। मैं बहुत ही अभी आपने देखा, सिर्फ एक मिनट हमने दिया। मिल रहा आपको रिपीटिंग एक मिनट दिया आपने देखा। बर्जस्ता इन लोगों ने डिमांड पे हमने ये मोबाइल सा रखा। अभी सिर्फ 2 मिनट का राउंड दे रहा हूं मैं, सिर्फ 2 मिनट का। आप इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, रिपीटिंग आप इधर आइए, आप इस तरफ आइए। लेकिन वही तरतीब, हेलो, आपकी तरतीब वही रहेगी। इधर से बोल रहे हम लोग माइक मारेंगे, उधर से बोल रहे डस्टर मारेंगे। मारना नहीं है, मारना नहीं है। हमने सिर्फ आखिरी राउंड 2 मिनट का दिया है। इनको पानी पिलाओ, आपकी तरफ से जवाब हम देंगे। मेरी बड़ी बहन रूबी मिस ने यहाँ पर अपनी बात में एक मिसाल पेश की कि अगर आप बोलिए सर, आप बोलिए, मैं सुन रहे। कि अगर हड्डी टूट जाए तो आप क्या जो ऑनलाइन के जरिए हड्डी जोड़ना सिखाएंगे? मेरी बहन ये भूल गई बताने के लिए कि क्या अगर आपको बच्चों को बम के बारे में बताना पड़ेगा तो आप क्लासरूम में बम फोड़ के बताओगे? और आप टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उन चीजों का बेहतर फायदा कैसे। आगे नहीं आना, टेबल के आगे नहीं आना, अपनी बात को पूरी करने के आगे नहीं आना। आगे बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मिले। ऐसा जहाँ मिट्टी के खिलौने सस्ते नहीं मिल रहे हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए का रिचार्ज बच्चे को करवा के देना इतना आसान नहीं है सर। इसके अलावा जो पुरसुकून माहौल आपको क्लासरूम में अवेलेबल होता है, मिलता है, वो आपको ऑनलाइन क्लास में कतई नहीं मिल सकता। अभी सबसे अहम बात, जी बोलो, इधर भी मौका दीजिए। हाँ, रिपीटिंग राउंड। अगर इनकार करो। अगर ये 50 रुपए का रिचार्ज मुश्किल है इस जमाने में, तो क्या 1500 की फीस जमा करना स्कूल में ये आसान है? स्कूल की, जैसा आपने कहा कि स्कूल की फीस जमा बच्चों के लिए यकीन करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन स्कूल के अपने एक तकाजे होते हैं, स्कूल के अपने टीचर्स को पेमेंट देना जरूरी है, इसलिए फीस। लेकिन बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक छोटा सा घर है, बच्चे 4 हैं, एक मोबाइल है, छोटा सा घर है, एक मोबाइल है, 5 मिनट है, रोजाना ऑनलाइन अगर होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पढ़ ही नहीं सकते सर। बच्चे एक मोबाइल से 4 बच्चे घर में बैठा काम है, और उसके बाद घर वाले की परेशानी कि मोबाइल अब्बा लेकर जाए, बच्चा कहां से पढ़ेगा? इसलिए ऑफलाइन तालीम नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन तालीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमाल भाई, कमाल भाई, ऑनलाइन के अंदर बेटा तुम ऐसा बोल भी नहीं सकते थे, टीचर हंस भी नहीं सकता था, ये कैसे पॉसिबल है? इसके जरिए पॉसिबल है। अगर ऑफलाइन सही है कि नहीं सही है? बोलेगा ऑफलाइन को बोला जिंदाबाद। ऑफलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन,
एडू की तरफ से नारे लगवाना है बहुत आसान है। आप बोलो हो गया खत्म। जरा आप जाएंगे ये तो बिल्कुल वैसे ही पे होता है। यही ऑफलाइन का सबसे बड़ा नुकसान अगर ये जैसे सर ने कहा ना कि ये ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा नुकसान है कि बोलने नहीं देते, सर ने ऑनलाइन बोला लेकिन चली केक भी चली ऑफलाइन की। आप अपने खिलाड़ी के होने का फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, आप जाएंगे कल का अखबार उठाइए, उसमें आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज न्यूज मिलेगी। केरला का एक कुली जो सामान ढोता था स्टेशन पे, वो आज ऑनलाइन पढ़ाई करके वो भी स्टेशन मगर ठोक रहे हैं जिस्म। अगर यही प्यारे बेचारे थे वो कल का आगे, अगर यही प्यारे बेचारे थे तो कल का आगे। बस की बात ये ठोक रहे हैं जिस्म, छिलके सजे हुए फलों की दुकान में। हर कोई जानता आज अखबार किस कीमत पे निकल रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं भाई। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे व्यापारियों के लिए जैसे कि साजिशों ने नारा लगाया ऑफलाइन तालीम जिंदाबाद, लेकिन सब जानते हैं कि अभी फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड बंद हो चुका है और हमें फिर से ऑनलाइन की तरफ आना है। ऑनलाइन तालीम ये छोटा सा दरिया है, समंदर में देखे कभी समंदर दरिया में गिरता है, दरिया समंदर में गिरता है, और ऑनलाइन जो ऑफलाइन ये दरिया है पूरा समंदर में गिरेगा। अगर हम लोग डिफेंड आइए उठा देते, अब माइक सब लोग मुझे दे दीजिए। हम लोग है ना माइक लिया था, बच्चों आपने देखा ये आपके टीचर्स का डिबेट। मुझे बताओ ऑफलाइन वाले जीते कि ऑनलाइन वाले जीते? देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे देखो क्या है बच्चों, ये आज मेरे ख्याल से ये तमाम असातिज़ा कराम की जीत है। दोनों के लिए बहुत जबरदस्त तालियां हो जाए। हालांकि हमारे टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते हैं लेकिन ऑनलाइन भी फेवर किया है इन्होंने, तो उसके लिए बहुत जोरदार तालियां सर की, क्योंकि सर कुछ बोलना चाहते हैं। सर की बात के बाद देखिए बेटा, अभी जैसे ऑनलाइन भी बात हुई ऑफलाइन भी बात हुई, दरअसल अभी जो जरूरत है सुन ले, अभी फिलहाल पेंडेमिक के हालात हैं, हम खुद यहाँ से बोलते हैं, हम तमाम लोग बोलते हैं, दोनों की उतनी अहमियत है। अगर ये हालात ऐसे हैं, ऐसे हालात में क्या स्कूल तुमको बुलाना मुनासिब है क्या? क्या असातिज़ा सब बच्चे के घर जाके सब पढ़ा सकते क्या? अभी फिलहाल नहीं पढ़ा सकते। माना कि भाई ऑनलाइन से तो असर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने ऑनलाइन नहीं पढ़ना है कि सर ने कहा, हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने बोल दिया कि ऑनलाइन नुकसान, ऐसा नहीं बेटा। अभी आप समझ के चलो, ऐसे हालात में फिलहाल सबसे बेहतरीन अभी ऑनलाइन ही, और तुमको ऑनलाइन पढ़ना है। हर स्कूल का अपना टाइम टेबल बना हुआ ऑनलाइन का, रोजाना तुमको ऑनलाइन पे पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों की उतनी अहमियत है। अभी हम लोगों के नजदीक पेंडेमिक के हालात में ऑनलाइन का मामला आए हुए, लेकिन अदर कंट्री जो हमसे बहुत आगे है बेटा, वो बहुत पहले से इस तरह की उनकी तालीम चलती है। घरों पे होमवर्क दे दिए जाते हैं, बच्चों को लैपटॉप पे टीचर्स पढ़ाती है। समझ में आ गया? तो अभी फिलहाल आपके लिए दोनों उतनी ही अहमियत के हामिल है। आप ये मत सोचना कि आज स्कूल में डिबेट हुआ तो ऑफलाइन के लोग जीत गए, ऐसा नहीं है। हाँ, दोनों जीते हैं, ये याद रखना।
से बात की थी। तो ये मुझे ऐलान करते हुए बहुत खुशी होती है कि जितने भी पार्टिसिपेंट टीचर्स हैं, हम सबके लिए उनके लिए खास एक सर्टिफिकेट दे देंगे जो आपको इनामात के वक्त निशान दिया जाएगा। बहुत जोरदार तालियां। हमारे मौजूद मेहमान के हाथों से समझे स्कूल के सेक्रेटरी चीफ सर उनके हाथों से मेरे हम ख्याल साहबा सबका साथ सबका विकास, कम से कम डायलॉग तो देते हैं, विकास हो ना हो। मेरा इशारा है चौधरी सना लतीफ साहबा की तरफ, साहब के हाथों से उनके बाद एडवोकेट नियाज साहब के दस्ते मुबारक रूबी आमिर गुदा। रूबी तालियां बजाने में कंजूसी नहीं। बहुत बेहतरीन डिबेट हुआ। नेक्स्ट यास्मीन हमदा साहबा, इन्होंने जीके के मुकाबले में फीता भेजी थी। प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर सिराजुद्दीन चौधरी साहब के दस्ते मुबारक यास्मीन हमदा साहबा की खिदमत में। आज के जलसे के सदर मोहतरम नजीब मुल्ला साहब, उनका जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए। नजीब साहब, ये थोड़ा सा हमने क्या किया था, आपके आने तक यहाँ पे असातिज़ा के 2 ग्रुप में डिबेट का हमने इंतजाम किए थे। पहली बार पूरी टोकन की तारीख में 1978 से लेकर 2020 में पहला ऐसा मुकाबला स्कूल में हुआ इनका कि टीचर्स के दरमियान जो स्कूल का डिबेट होता है, मैं कभी नहीं बना, देखकर टीचर भी जज्बात हो गए और उनको भी हमने यहाँ पे डिबेट में पार्टिसिपेट करने का हिस्सा दिया और इसमें यहाँ के प्रिंसिपल भी हो गए, शरीक हो गए, उनका स्टाफ उनके आगे गया। ये आज़ादी थी, ये इनका डायलॉग नहीं था, आज़ादी थी। ये इस स्कूल की इतना है कि ये खासियत है। तो मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल साजिद शरीफ सिद्दीकी साहब, इनकी खिदमत में आप एक एंटेराफिया सर्टिफिकेट पेश करें। मैं इसे नाजिमा मोहम्मद यूसुफ साहबा को आवाज दूंगा। उनकी खिदमत में डॉक्टर माजिद काजी साहब, उनके हाथों से अगला सर्टिफिकेट जनाब कलाम मोमिन साहब, स्कूल कमेटी चेयरमैन, शेख साजिदा अब्दुल रहमान साहबा की खिदमत में। बहुत अच्छा, ओके। इंडियन मिलिट्री आर्मी के ऑफिसर शाहबान खान साहब, उनके दस्ते मुबारक। शाहबान साहब प्लीज आगे आइए। नुज़रत फिरके साहिबा KMES हाई स्कूल पटगांव, सर आपके हाथों से नुज़रत साहबा आइए। नुज़रत फिरके साहबा, उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अगला तौसीह सर्टिफिकेट सिर्फ भिवंडी या समझिया स्कूल की हद तक नहीं, बल्कि हमारे 2 अनमोल रतन फयाज मोमिन साहब उनमें से एक, उनकी खिदमत में दाऊद चोगले साहब। उसके बाद एडवोकेट तारिक मोमिन साहब के दस्ते मुबारक मोमिन फहीम साहब, उनकी खिदमत में। पहले इसमें बैठे उनका नाम क्या है? ये हाँ तलहा।
और डिबेट का आखिरी सर्टिफिकेट मोहतरमा पारकर साहिबा, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नौशीन पारकर साहिबा, हाँ वाइस प्रिंसिपल स्वयं सिद्धि डिग्री कॉलेज। मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा था डिबेट में जर्मन प्रकार एडुकेट को नहीं हुआ और जो बागी बानकोटी आएगा वो तारीखी गांव इनका ये उन्हीं गांव से है। मतलब आज के हमारे मौजूद मेहमानों में खान जफर आलम सर, उनकी खिदमत में। चलिए अभी ये तौसीफी असनाद का सिलसिला ये खत्म करके सभी मौजूद मेहमान हाजिर हैं, तो मैं मोहतरमा नीलोफर साहबा को आवाज़